डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे भाई मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सबके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी से पढ़ करके एग्जाम में 400 प्लस नंबर कैसे लाएं। क्योंकि कई ऐसे मेरे दोस्त होते हैं, मेरे भाई होते हैं जो कमेंट कर रहे थे कि भैया हम जिस सोच के साथ अपना तैयारी शुरू किए थे ना, अब डर लग रहा है कि 2026 के एग्जाम में मेरा एक बेहतर परसेंटेज आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। क्योंकि अभी जो है आपके पास केवल 4 महीने का समय बचा हुआ है और आपका तैयारी कंप्लीट नहीं है और ना ही आपका एक भी सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं है, ना ही आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, ना ही आपका सब्जेक्टिव कंप्लीट है और आप लोग हमेशा डर रहे हैं कि अभी से कैसे बेहतर कर लिया जाए। तो मेरे दोस्त, यदि आप भी इन तमाम समस्याओं से परेशान हैं, आपको भी किसी सब्जेक्ट का तैयारी अभी 100% कंप्लीट नहीं हुआ है और आपका भी सपना था कि 2026 के एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाने का, लेकिन अभी लग रहा है कि 400 नंबर नहीं आ पाएगा, तो मेरे दोस्त आज का इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप कितना भी कमजोर पढ़ने में क्यों न रहिए, आपको 400 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक बड़ा भाई होने के नाते आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और यदि आपको पसंद आता है तो ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले बात करेंगे मेरे दोस्त कि हमारे पास जो समय बचा हुआ है, बिल्कुल कम समय बचा हुआ है। अभी हम वीडियो को शूट कर रहे हैं, इस महीना चल रहा है सितंबर का है, तो आपके पास समय कितना बचा हुआ है? मान कर चलिए सितंबर को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सितंबर हो गया आपका, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और दिसंबर हो गया। क्या दिसंबर हो गया? केवल 4 महीना का समय बचा हुआ है जी। आप लोग बोलिएगा कि जनवरी तो है मेरे पास, जानते हैं जनवरी आपके पास जो समय है ना, सिर्फ रिवीजन करने के लिए, सिर्फ रिवीजन करने और प्रैक्टिस करने के लिए समय है, तो जनवरी को इसमें इंक्लूड नहीं करिए। साफ शब्दों में आपको हम समझा रहे हैं, आपके पास 4 महीना का समय है और 4 महीना में ही आपको बेहतर करना है। और ऐसा बात नहीं है कि आपके पास बहुत ही ज्यादा समय है, आपके पास बहुत ही लिमिटेड समय है और यदि अभी से आप लापरवाही करते हैं ना दोस्त, आपको एग्जाम में मैं लिख करके दे सकता हूं कभी भी बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। आप पास हो पाइएगा, 350 नंबर आएगा, 360 नंबर आएगा, लेकिन आपका जो सपना था कि बिहार टॉप करना है, स्टेट में रैंक लाना है, डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाना है, 400 प्लस नंबर लाना है, तो कभी नहीं आ पाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट जो लगातार 10 से 12 घंटा पढ़ाई कर रहा है और शुरुआत से पूरा कंसिस्टेंट है, तो आपको क्या लगता है कि उसका बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा? और 2 से 3 घंटा आप पढ़िएगा और अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो आपका बेहतर परसेंटेज आएगा? बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त, अभी से आपको लापरवाही नहीं करना है। जो हम तरीका बताते हैं, जो हम यहाँ पे डायरेक्शन बताएंगे, उस पर यदि आप काम कर लेते हैं ना, उस तरह से यदि आप मेहनत करते हैं, मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज यहाँ पे यार साफ शब्दों में आपको स्पष्ट कराना चाहूंगा कि वैसे स्टूडेंट इस वीडियो को देखिए जो मेहनत करने के लिए ना अपने आप से मतलब 100% तैयार हैं, और जो मेहनत करना नहीं चाहते हैं उनको लग रहा है कि शॉर्टकट में कहीं से गेसिंग फ्यूजन मिलेगा और तो गेसिंग फ्यूजन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो एग्जाम में बेहतर करेंगे। मेरे दोस्त, आप सिर्फ पास हो सकते हैं लेकिन बेहतर परसेंटेज कभी भी नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास 4 महीना का समय बचा हुआ, अभी से पूरा डेडिकेटेड हो जाना है आपके एग्जाम के प्रति। और 4 महीना का जो समय है ना, कम भी समय नहीं है। यदि इस समय को सही तरीका से यूटिलाइज आप लोग कर लेते हैं ना, आपको बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोकेगा। तो आपको ये घबराना नहीं है कि समय बहुत कम है, क्योंकि जब जागे तभी सवेरा, और इसलिए अपने आप पे विश्वास रखना। सिर्फ जो तरीका बताते हैं उस तरीका पे आपको काम करते रहना है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग अपना गोल को सेट नहीं करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कितना परसेंटेज लाना है, हमें कितना नंबर लाना है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगा आप सबसे मेरा भाई कि आप लोग क्या कीजिएगा, आपको कितना नंबर लाना है, अपना गोल को, अपना एम को यहाँ पे फिक्स करना है। आपको टॉपर बनना है कि आपको डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाना है या आपको 400 प्लस नंबर लाना है, आप अपना सबसे पहले गोल फिक्स कीजिए। और आपको एक चीज यहाँ पे और बताना चाहेंगे कि आप जब भी गोल फिक्स कीजिए ना, यदि आप 400 नंबर लाना चाहते हैं तो 400 प्लस यहाँ पे फिक्स कीजिए। क्योंकि मेरे दोस्त, यदि आप 400 के लिए मेहनत कीजिएगा कभी भी 400 नंबर नहीं आएगा, लेकिन आप 400 प्लस के लिए मेहनत कीजिएगा, 450 के लिए मेहनत कीजिएगा तो आपको 400 कम से कम जरूर आएगा। तो इस चीज पे आप लोग को आपको ध्यान देना होगा, अपने गोल को यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम अपना गोल को सेट कर रहे हैं कि हमें टॉपर बनना है, 400 प्लस नंबर लाना है, उसके बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अभी से क्या होता है, आपके पास एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो एक सही रणनीति को आपको अपनाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला सिलेबस आपको देखना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखना चाहिए कि हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह से देखना है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका जितना भी सब्जेक्ट होता है सभी को देखना है, और किस चैप्टर का वेटेज जो होता है सबसे ज्यादा होता है, तमाम चीजों को यहाँ पे एनालिसिस करना है। ठीक है,
तो आप सिलेबस समझ गए। उसके बाद एग्जाम पैटर्न समझना है कि भाई हमारा एग्जाम पैटर्न 2026 वाला क्या होना चाहिए, क्या होने वाला एग्जाम पैटर्न, कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कितना सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन कितना पूछेगा, 5 अंक वाला क्वेश्चन कितना पूछेगा, सब्जेक्ट वाइज आप लोग देखिएगा सभी सब्जेक्ट का। उसके बाद अगला काम क्या कीजिएगा, आपको स्ट्रेटजी बनाना है। क्या करना है, स्ट्रेटजी बनाना है। और स्ट्रेटजी जो बनाना है ब्रदर जी, ऑल ओवर स्ट्रेटजी बनाना है, रणनीति बनाना है कि आपको टोटल कितना नंबर लाना है। और उसके बाद उतना नंबर यदि आप लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रेटजी बनाना होगा। जैसा कि मान करके चलते हैं कि कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो क्या करेंगे, जिनको रहेगा कि हम 450 नंबर लाएंगे, क्या 450 नंबर लाएंगे, उनका ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रेटजी है कि 450 लाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो मतलब कि क्या होता है कि आपको 90 नंबर कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट में लाना होगा। क्या 90 प्लस आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में लाना होगा, कम से कम 90 रहना चाहिए। तो इसी तरह से स्ट्रेटजी बनाइएगा। और हिंदी में कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, इंग्लिश में कैसे आप बेहतर परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं, तमाम चीजों का स्ट्रेटजी बनाना है। और इस तरह से भी आपको ध्यान देना है कि आपका देखें हिंदी में कितना चैप्टर है और एक आपको कब तक अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। मान लीजिए हिंदी में 20 को चैप्टर है तो एक चैप्टर में आपको कितना दिन का समय देना है, आप अपने समय के अनुसार मैनेज कर लीजिएगा। इस तरह से आपको स्ट्रेटजी बनाना है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। उसके बाद अगला काम यहाँ पे क्या करना है ब्रदर जी, आपको अपना खुद का नोट्स बनाना है। क्योंकि अभी क्या चल रहा है यूट्यूब पे, कई ऐसे मेरे टीचर होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं, मेरे भाई होते हैं जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गेसिंग क्वेश्चन देते हैं। तो गेसिंग क्वेश्चन हम भी देते हैं, हम इस बात को कभी नहीं कहेंगे कि आप गेसिंग क्वेश्चन नहीं लीजिए, आप गेसिंग क्वेश्चन लीजिए। लेकिन गेसिंग क्वेश्चन जो रहता है ना ब्रदर जी, उसका उपयोग आप क्या कीजिए, अपना खुद का नोट्स बनाने में कीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है हमको तो उसका हम नोट्स बना लेते हैं। और जो भी आप गेसिंग क्वेश्चन लेते हैं तो उसको एक अपना कॉपी में लिख लीजिए या तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। आप अपने मोबाइल में कभी भी नहीं रखिए। और सोचिएगा आप कि हम अपने फोन में रखेंगे और फोन से ही याद कर लेंगे तो कभी भी आप जीवन में बेहतर नहीं कर पाइएगा। तो उसका हार्ड कॉपी अपने पास आपको रहना चाहिए या अपना खुद का नोट्स यहाँ पे बनाइए। और आप जो खुद का नोट्स बनाइएगा ना वही सबसे बेहतर रहेगा। इस बात को मैं हर बार आपको समझाता हूं, ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या करना है कि कंसिस्टेंसी को आपको मेंटेन करके चलना है, हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। क्योंकि अब जो आपके एग्जाम में समय बचा हुआ बिल्कुल कम समय बचा हुआ है। और इस समय को यदि आप अभी से बर्बाद कर देते हैं ना मेरे भाई, यकीन मानिए आपको एग्जाम के समय में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आपको पछतावा होगा कि काश इस समय को हम सही से यूज कर लिए होते हैं तो आज हमको इस परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता। क्योंकि हम भी तो एक स्टूडेंट न है, हम भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कराए हैं और इतना तो एक्सपीरियंस जरूर है कि एग्जाम के समय में हर कोई स्टूडेंट पढ़ता है। आप कितना भी पढ़ने में कमजोर क्यों ना रहिए, आप कितना भी लापरवाह रहिएगा, जब एग्जाम में 2 महीना बचेगा, 1 महीना बचेगा तो आपको लगेगा कि कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए कि उसको रट लें, एग्जाम में बेहतर कर जाए। तो उस समय आप परेशान होइएगा। तो उस समय परेशान होने से 100 गुना बढ़िया है कि अभी से आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। 4 महीना का समय बहुत ही ज्यादा होता है। आप अपना खुद का नोट्स बनाते रहिए, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव को आपको अपना बेस बना करके तैयारी करना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होता है ब्रदर जी आपका 50% पूछा जाएगा। और ऑब्जेक्टिव पे जब तक आपका कंट्रोल नहीं रहेगा ना तब तक आप एग्जाम में बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। जितना ज्यादा आपका ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही बेहतर परसेंटेज स्कोर कीजिएगा। और आपका ऐसा टारगेट होना चाहिए कि हिंदी में 50 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो 50 में से 50, इंग्लिश में 50 में से 50, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 35 आउट ऑफ 35। इस स्ट्रेटजी के साथ अपना तैयारी कीजिए। और आगे आप ऑब्जेक्टिव पे कंट्रोल कर लेते हैं ना आपको बेहतर परसेंट 100% आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी, हम अभी ग्रेजुएशन में हैं और यहाँ पे बीएससी मेरा है जो है बीएससी हम कर रहे हैं। तो एग्जाम देने जाते हैं ना सेमेस्टर वाला, उसमें एक ही चीज हमको यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब थोड़ा सा सीखने को मिलता है कि अपना हैंड राइटिंग जो होता है ना ब्रदर जी उस पर जरूर आपको काम करना का। क्योंकि आप एग्जाम में जो लिखिएगा वही आपको बेहतर बनाएगा। और जब तक आपका लिखने का तरीका आपके पास नहीं रहेगा, हैंड राइटिंग स्किल नहीं रहेगा, तब तक आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो हैंड राइटिंग पे आपको विशेष ध्यान देना होगा, अभी से ही प्रयास करना होगा। जब अपना आप नोट्स बनाते हैं तो उसी पे हैंड राइटिंग का भी काम करना है। आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपका लिखावट सुंदर होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि अपना हैंड राइटिंग को कैसे बेहतर करें, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है मेरे भाई, वीडियो को देख लीजिएगा, आपको काफी उससे मदद मिलेगा,
ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है कि आपका जो हैंडराइटिंग है ना ब्रदर जी, लिखावट जो आपका है अच्छा तो होना ही चाहिए। उसके साथ ही साथ स्पीड बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जब तक स्पीड नहीं रहेगा ना, एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाइएगा। और जब पूरा क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आपको पूरा में से पूरा अंक मिलेगा? कभी भी आपको बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। तो स्पीड में लिखने का प्रयास कीजिए। और स्पीड में आप कैसे लिखिएगा? ज्यादा लिखने का प्रयास कीजिएगा। और स्पीड में आप लिखने ज्यादा आप लिखिएगा तो स्पीड आपका ऐसे ही मेंटेनेंस हो जाएगा। तो आप लोग स्पीड को बनाने का प्रयास कीजिएगा। स्पीड रहेगा तभी आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो हैंडराइटिंग पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। उसके बाद अगला काम क्या करना होगा ब्रदर जी? क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक जानते हैं जी, आपके लिए अमृत का समान है। यदि आप क्वेश्चन बैंक पे कंट्रोल नहीं करते हैं, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आपसे मतलब तैयार नहीं है, तो एग्जाम में समझे कि 50% क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। मैं 100% इस बात को हमेशा समझाता हूं अपना भाई समझ करके। देखिए आप सब क्या करते हैं, आपसे तो 1 रुपया यहाँ पे पेमेंट नहीं लेते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको समझाते हैं, बताते हैं। तो आपको अपना भाई समझ करके हम जो बात आपको हम समझा रहे हैं उस पर आप एक एक चीज पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बैंक आपके लिए जरूरी है। और आप लोग हमेशा भटकते रहते हैं कि गेसिंग क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। जानते हैं जो भी गेसिंग क्वेश्चन कराते हैं, हम भी गेसिंग क्वेश्चन देते हैं। और कोई भी टीचर है जो गेसिंग क्वेश्चन देते हैं, मैक्सिमम उनका क्वेश्चन जो रहता है ना, क्वेश्चन बैंक का रहता है। क्वेश्चन बैंक का तमाम प्रश्न रहेगा। 2025 वाला जो इस बार एग्जाम हुआ ना, 2025 वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। लेकिन उसके अलावा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया ना ब्रदर जी, तमाम क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन बैंक का। तो क्वेश्चन बैंक को कभी भी स्किप नहीं करना है। 100% एक एक प्रश्न आपका कंप्लीट रहना चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव में 2 अंक वाला हो या 5 अंक वाला हो, सभी का सभी आपका कंप्लीट रहना चाहिए, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्या होता है ब्रदर, सबसे लास्ट पॉइंट, रिवीजन। हम लोग क्या करते हैं कि 100 में से 90 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लास करते रहते हैं, जो क्लास जाते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन रिवीजन करने पे ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब आप रिवीजन नहीं कीजिएगा बेहतर कर सकते हैं? आपको चीजें जो है बहुत लंबी समय तक याद रहेगी, कभी भी नहीं याद रहेगा। तो मेरे दोस्त, यदि आप एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं तो रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जितना ज्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपको याद होगा, आप कम भूलिएगा और जल्दी ही याद हो जाएगा। तो रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना हो। रिवीजन करने का तरीका क्या होता है कि आज जो सर पढ़ाए हैं आज वाला आज ही रिवीजन करना है। और सप्ताह में 2 दिन का समय फिक्स करना है, शनिवार और रविवार। और शनिवार और रविवार के दिन आपको क्या करना है, फुल्ली रिवीजन ही करना है। आपको एक सप्ताह में जितना पढ़ाया गया पूरा पिछला का सबका रिवीजन कर जाना है। और इन 2 स्टेप में यदि आप रिवीजन करते हैं मेरे भाई, यकीन मानिए आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और आप जो बोलते हैं कि भैया हम क्वेश्चंस को याद करते हैं भूल जाते हैं, तो भूलने की समस्याएं जो होगी जड़ से खत्म हो जाएगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। यकीन मानिए मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको हम 100% दूर कर देंगे। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही हम क्लास कंप्लीट करवाते हैं ब्रदर जी, मेरा क्लास अपलोड होता है तो सबसे पहले हम कमेंट देखते हैं। और कमेंट देखते हैं, अपना नोटबुक लेते हैं, अपना कॉपी लेते हैं और इसमें अपना क्या करते हैं, कमेंट को नोट करते जाते हैं कि बच्चा को कौन कौन सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। और जब आपका कमेंट हम देखते हैं ना ब्रदर जी, मन बहुत ही खुश हो जाता है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप यह भी बताइएगा कि आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हम यह जानना चाहते हैं कि मेरा जो स्टूडेंट है किस किस जिला से है। तो आप अपना जिला को यहाँ पे जरूर मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक जो होगा ना 10 नए स्टूडेंट्स के पास मेरे वीडियो को वहां पे पहुंचाएगा। तो आपका लाइक जो होता है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब भी हम भी क्लास करते थे तो सर बोलते थे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। सोचते थे कि लाइक करना क्या जरूरी है, लाइक नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत होगा। तो लाइक देखे नहीं कीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, हमको दिक्कत होगा। हम आपके लिए निःशुल्क मेहनत कर रहे हैं। तो आप लाइक जब करते हैं ना ब्रदर जी, यूट्यूब को लगता है कि इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, इससे लोगों को फायदा हो रहा है, तो और लोगों के पास और स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को भेजेगा। तो इससे क्या होगा, मेरा व्यूज आएगा ज्यादा और ज्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे। तो इससे मेरा भी कुछ ना कुछ फायदा, क्योंकि बिना फायदा का कोई आपसे क्यों मतलब आपके लिए मेहनत करेगा। तो मेरा बस आपसे यही पर्पस है। तो आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।